नमस्कार। किड्स टाइम में हमारे सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। तो आओ बच्चों, तुम्हारी दोपहर को बनाए सुहानी। आपको सुनाएंगे एक प्यारी सी कहानी। कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, और मज़ा तब और बढ़ जाता है जब कहानी में छुपा होता है कोई प्रेरक संदेश, यानी कि वो संदेश जो पॉजिटिविटी से बड़ा हुआ होता है। और किड्स टाइम के जरिए हम करते हैं मस्ती और मज़ा, पर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी हम पीछे नहीं हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय को हम कैसे और प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक बना सकते हैं, ये हम सीखते हैं इस शो के माध्यम से। तो आज हमें कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप इन्हें जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कहानीकार काबुलीवाला कमल पृथ्वी जी। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। सलाम, नमस्ते, नमस्ते। सत श्री अकाल, राम राम जी। चलिए, सभी भाषाओं में आपने इस्तकबाल किया है सबका। लेकिन बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किड्स टाइम में हम एक क्विज भी खेलते हैं। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है, और तमाम चारों विकल्प जो होते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर होते हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता देती हूँ, 1800-111-234 लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। तो हम कहानी को सुनेंगे, जानेंगे कि क्या खास है आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो 4 विकल्पों वाला सवाल, हमारा पहला सवाल क्या है जिसका आपको देना है सही जवाब। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है, और इसके लिए हमारी जो फोन लाइंस हैं वो भी खुल चुकी हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है, नींबू यानी कि लेमन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन बी? हम जानते हैं कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो पहला सवाल हमारा यही है, और अगर आप जवाब जानते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। तो कमल जी, आपके साथ पहले भी हमने कहानी सुनी थी। आज कौन सी कहानी आप हमारे बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए, सबके लिए लेकर आए हैं? पिछली बार कहानी सुनाई थी हमने आईना की। पहली बार अगर लोगों ने आईना देखा होगा तो क्या हुआ होगा। अब आप सोचिए, जब जिंदगी, सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। सूरज और चांद पहली बार जमीन पर आया होगा तो क्या हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहानी तब की है, कथा तब की है जबकि दुनिया की रचना नई नई हुई ही थी, और भगवान जो थे वो देख रहे थे कि आखिर दुनिया कैसी बन रही है, कैसी निकल के आ रही है। तो सूरज जो था वो पूरा दिन चमकता रहता था। लोग अपने कामों में जुटे रहते थे, लगे रहते थे। जब थक जाते थे तो अपना आराम करके सो जाते थे, फिर उठ जाते थे और फिर काम पे लग जाते थे। समय की कोई सीमा ही नहीं थी, कोई बंधन ही नहीं था, कोई बंटवारा ही नहीं था समय का कि कब दिन और कब रात होगी। तो ये थी स्थिति हमारी। अभी भगवान जो थे, भगवान ने, विधाता ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसने भी ये सृष्टि बनाई, उसने सोचना शुरू किया कि एक बार जाकर देखो तो सही धरती पर, जमीन पर, कि आखिर सब लोग कैसे रह रहे हैं। तो भगवान जो थे, विधाता तो जो थे, वो पहली बार जमीन पर पधारे। और एक गांव में, खेतों में जाकर किसान काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत जब करने लगे तो देखते क्या है, एक किसान जो था अभी फसल काट कर आराम कर रहा था। तो विधाता ने, भगवान ने फसल काटते हुए किसान से कहा कि भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है, ये फसल कब काटी तुमने? तो किसान ने कहा, हाँ जी भगवान, हाँ जी, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें पानी कब दिया था तुमने? विधाता ने उस किसान से पूछा। भगवान, आज ही दिया। अच्छा, पानी भी आज दिया। अच्छा, तो बीज कब बोए थे तुमने इसमें? भगवान, आज ही, बीज भी आज ही बोए। अच्छा, तो इसकी मट्टी की खुदाई कब की तुमने? मट्टी की खुदाई, भगवान, आज ही। सारा काम आज किया। लेकिन आपको रोकना चाहूंगी, हमें भी आज काम करना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। वापस कहानी की तरफ आएंगे। अभी हम जानते हैं कि विधाता जानना चाहते हैं कि किसान ने क्या क्या किया उस दिन, उस पर वापस जाएंगे। लेकिन पहले देवांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ तमिलनाडु से। देवांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। और जवाब दीजिए जो सवाल हमने आपसे पूछा कि कौन सा विटामिन नींबू में पाया जाता है? ए विटामिन सी। विटामिन सी। अच्छा, आप ये बताओ कि आप जो हो नींबू पानी पीते हो? हाँ। तो पता है ना आपको, आप नींबू पानी पियोगे तो विटामिन सी आपकी बॉडी में चला जाएगा। हाँ। अच्छा, अभी घर पर ही हो और आप जानते हो ना हमें घर पर क्यों रहना है? हाँ। क्यों रहना है घर पे हमको? क्योंकि बाहर कोरोना वायरस है। तो फिर उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हमें घर पे रह के सावधानी बरतना है कि बाहर नहीं जाना है, फिर मास्क लगा के रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे देवांशु, आप इतने छोटे से हैं, प्रधानमंत्री के वो बाल वीर सैनिक जो लगातार आह्वान देते हैं हमेशा अपने घर से कि भाई स्टे एट होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़ने के लिए। और वाणी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, एक और बच्ची है प्यारी सी वाणी। चलिए वापस वाणी के पास अभी कॉल लगेगा तो हम बात करेंगे, लेकिन वापस हम चलते हैं काबुली वाला जी के पास, कमल के पास। कमल, तो किसान ने एक दिन में सारे काम कर लिए, बीज भी बो लिया, पानी भी दे दिया, मिट्टी भी खोद दी, सब काम एक दिन में हो गए। क्योंकि उसे मालूम नहीं था, समय का उसे अंतर पता ही नहीं चलता था। अब भगवान जो थे वो असमंजस में आ गए और अपना माथा खुजाने लगे, सर खुजाने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसे कुछ भी नहीं मालूम कि इसने कब क्या कौन सी चीज कैसे की। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसान की पत्नी के पास जाकर देखा तो किसान की पत्नी जो थी वो छोटे से बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, सुला रही थी। तो भगवान ने उससे पूछा तुमने इस बच्चे को कब जन्म दिया, कितना बड़ा हो गया ये? तो उस पत्नी ने कहा किसान की कि भगवान आज ही, इसने भी आज ही। अच्छा ये क्या हो रहा है? अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ जबरदस्त गड़बड़ है। तो आगे गए भगवान और वहां क्या देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े बच्चे जो थे 13, 14, 15 वर्ष के, वो भी खेल रहे थे एक बागीचे में। उनकी माएं भी साथ में थी। तो उनसे पूछा कि ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं? छुपन छिपाई खेल रहे हैं। आजकल तो लॉकडाउन में बच्चे लूडो, कैरम और ऐसी ऐसी चीजें अंदर बैठ के घर में खेल रहे हैं, खूब सारी चीजें बनाना भी सीख रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बच्चे कब पैदा हुए? तो उनकी माओ ने एक आवाज में भगवान को कहा भगवान आज ही। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ बड़ी गड़बड़ है, मैं ही कुछ बनाना भूल गया हूं जिसकी वजह से कि ये बच्चे जो हैं पहचान नहीं पा रहे हैं, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कब ये कौन सा काम करते हैं। तभी उन्होंने सूरज देवता का आह्वान किया और सूरज देवता को बुलाया। सूरज देवता हाजिर हो। सूरज देवता वहां पर पधारे और सूरज देवता बोले भगवान बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो सूरज देवता आज्ञा के लिए तैयार थे। भगवान ने कहा सूरज देवता आपको एक काम करना होगा, आपको रोज शाम को अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में जाकर सो जाना होगा। जैसे आजकल लॉकडाउन में भी आप बहुत सो के आराम कर रहे होगे, है ना? तो आपको आराम करना होगा और आप जब आराम करेंगे तब अंधेरा आ जाएगा और लोग भी काम करना बंद कर देंगे और अपने अपने घरों में चले जाएंगे और सो जाएंगे। भगवान जैसा आपको सही लगे वैसी आपकी आज्ञा मैं मान कर चलूंगा। ठीक है। तो पहली ही रात हुई, सूरज देवता जो थे वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और जब गए जैसे ही अंधेरा हुआ तो अंधकार छा गया। जैसे ही अंधकार छाया पूरी की पूरी दुनिया काली गलूटी हो गई, बैंगन लूटी हो गई। किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे से टकराने लगे, गिरने लगे। कोई नदी में, कोई नाले में, कोई गड्ढे में गिर रहा था, कोई किसी से टकरा रहा था। अरे 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 बच्चे जो आम के पेड़ पर चढ़े थे, आम तोड़ने के लिए, शहतूत तोड़ने के लिए, अमरूद तोड़ने के लिए जो पेड़ों पर चढ़े थे वो टपक टपक कर गिरने लगे। सबको चोटें लगने लगी। अब क्या था, सब घबरा गए कि क्या करें, अंधकार आ गया, दुनिया खत्म हो गई। जैसा कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान लगने लगा था कोरोना जब आया कि दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा ने, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने आह्वान किया सब गांव वाले वही ठहर जाओ, रुक जाओ, अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ और वहीं पे रहो, लेट जाओ, लेट कर आराम करो। जैसा कि आजकल लॉकडाउन के दौरान आपको कहते हैं कि अपने अपने घरों में रहो। बस सबने वही मानी और अपनी अपनी जगह पे आराम करने लगे। फिर वो टकराने भी नहीं लगे। पहले तो गृहिणियां अपना खाना बर्तन ढूंढ रही थी तो बर्तन भी टूट रहे थे। तो अगले दिन सूरज जो है फिर से चमका। फिर चमका तो लोगों को उम्मीद जागी कि सच में दुनिया है, अंधकार हुआ नहीं है पूरी तरीके से, दुनिया फिर से शुरू हो रही है, सूरज फिर से निकल रहा है। तो अभी सब कुछ इसी तरीके से कुछ दिनों तक चलता रहा। तो भगवान ने कहा कि चलो अब बहुत दिन हो गए, अब मैं जाकर जमीन पर, पृथ्वी पर सृष्टि को देखता हूं कि आखिर लोग कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल, और कैसे रह रहे हैं, सृष्टि में कैसे रहा जाता है, इसका जिक्र जिस तरह से आप कर रहे हैं कि सूरज बनाया, चांद बनाया,
इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल अरे वाह, है। क्या बात है। बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल है। और तो बच्चों, सवाल आपके लिए ये है कि जो अभी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, इनमें से सबसे छोटा ग्रह यानी कि प्लैनेट कौन सा है? तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा बुध और चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब, आप बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट, तो मुझे समझ में आ जाएगा जो बच्चे बनना चाहते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ कुछ आपकी कहानी का कॉन्सेप्ट भी है। पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। चलिए, राज खुल के अगर आएंगे। आप जानते हैं ये सवाल का जवाब, तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए बच्चे, और हम जानेंगे कि आपका ये सही जवाब क्या है। वापस चलते हैं। तो भगवान जो थे, सृष्टिकर्ता जो थे, रचयिता जो थे, वो फिर से जमीन पर उतरे। उन्होंने कहा आप देखते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो लोग जो थे उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है। तो भगवान से लोग बोले जी भगवान सब ठीक है, अब हम आराम भी कर पाते हैं और हमें दिनों का एहसास भी होता है। चलिए, बिल्कुल एहसास हम वापस फिर से करेंगे, महसूस करेंगे कहानी को। लेकिन ध्रुव हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। ध्रुव, पूछिए, अपना जवाब दीजिए, क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? नेपच्यून। नेपच्यून। डी नेपच्यून। पक्का ध्रुव, लॉक कर दूं इसको? यस यस। लेकिन ये तो सही जवाब नहीं है ध्रुव। नहीं है। हाँ, ये सही जवाब नहीं है। ओके। सो क्यूट। कोई बात नहीं, हम अभी दूसरा कॉलर लेंगे, तब हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। लेकिन ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी इस पर कॉल करने के लिए। देखिए, यही होती है बच्चों की मासूमियत। हम इस कहानी के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हो वो कितनी मासूमियत से अपनी बात कहते हैं। अच्छा, ये सवाल थी। ओके, चलिए वापस चलते हैं कहानी की तरफ। तो अभी लोगों ने कहना शुरू किया भगवान अब हमें दिनों के बारे में पता चल जाता है कि आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, एक दिन कब खत्म हुआ और दूसरा दिन कब शुरू हुआ। पर एक दिक्कत है प्रभु, दिक्कत ये है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो हम एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाएं। चोटें लगने लगती हैं सबको। देखिए, मेरी तो कोहनी पर लगी, इसके तो सर पे लगी, इसके माथे पर लगी, बहुत चोटें लगती हैं प्रभु। बताइए, आप इसके लिए हमें सूरज कुछ और घंटों के लिए दे सकते हैं क्या? प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें सूरज कुछ और घंटों के लिए दूं, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा जिसमें कि तुम रात को एक दूसरे को देख सको। रात के वक्त तुम्हें खेतों में काम करने जाने की जरूरत नहीं है, पर तुम आराम से आराम कर सकते हो। एक हाथ दे, एक हाथ ले। एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक दूसरे को देख सकते हो, पर सूरज नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा भगवान? तभी विधाता ने चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा जब तो चंद्रमा से विधाता ने कहा कि चंद्रमा, तुम रोज रात को जब सूरज सो जाए तो तुम वहां उसकी जगह ले लेना और चमकते रहना आसमान में, और लोगों को एक दूसरे को देख सकने की क्षमता प्रदान करना, और उनको भी पता रहेगा कि वो अब काम नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए, जिससे कि वो अगले दिन ऊर्जा से सोकर उठें। तो इस तरीके से हमारे पास सुबह काम करने के लिए सूरज और शाम को काम करने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए, आराम करने के लिए चंद्रमा है, जिसकी रोशनी ज्योति नहीं है, बस चमक जो है वो कोमल कोमल महसूस होती है। तो इस तरीके से हमारे पास आए सूरज और चंद्रमा। बिल्कुल, तो सूरज भी बना दिया विधाता ने, चंद्रमा भी बना दिया, और अभी क्या कुछ होगा, काफी कुछ खास है। लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर के पास। ऋषभ जुड़ गए हैं हमारे साथ जलंधर से। ऋषभ, बताइए कौन सा वो ग्रह है जो सबसे छोटा होता है? चलिए, वो इंगेज टोन से हम समझ पा रहे हैं, बच्चे थोड़े से कहानी में ज़्यादा खोए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे दोबारा ऋषभ जो हमें फ़ोन करे तो हम वापस उनसे बात कर पाए। लेकिन अब चंद्रमा हो गए, सूरज हो गए, और कहीं ना कहीं विधाता ने बता दिया कि भाई समय का अंतर पाटने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है। अब आगे क्या? आगे यही है, कथा समाप्त। तो लोगों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो हम नंबर ऑफ डेज जो अपने स्कूलों में सीखते हैं, नेम्स ऑफ डेज हम सीखते हैं, उसका अंतर पता चलने लगा कि धीरे धीरे किस तरीके से हमारे दिन बदलते हैं। अभी लॉकडाउन के हमारे दिन चल रहे हैं, तो ये भी दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन और आएंगे। बिल्कुल, ये जो पॉजिटिविटी है कमल, जिस तरह से आपने कहा, काफी अहम है कि हम जानते हैं कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। इसी का संदेश हम अपनी इस कहानी के जरिए आप लोगों को देना चाहते थे कि आप
सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, और यही सकारात्मक सोच जो है वो इस वक्त की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि बच्चों आपको बताते हैं कि आपकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास आती हैं, हमें चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी एंट्रीज़ हमें बच्चे भेजते हैं। तो आज अब देख लेते हैं कि वो कॉन्टेस्ट एंट्री सोशल मीडिया पे कौन सी थी जो हमने आपसे कहा था कि भाई आप स्टोरी टेलिंग प्रॉप्स के साथ करते हुए हमें भेजिए। देख लेते हैं वो सिलेक्टेड सोशल एंट्रीज। And cut it, he roared, I will kill you. The mouse cried fear. Oh, King Shankar, please let me go. Someday I will be useful to you. Once upon a time, there was a farmer. He had a goose, which laid one golden egg every day. There was a rich farmer in a village. He always used to go to his son's room and say him that, come son, let's go to farm and help me in the work. And one monkey. तो कैस जो चिड़िया है उन्हें बहुत भूख लगी थी, उन्हें बहुत भूख लगी थी और खाने ढूंढने गई थी. अपने खाना ढूंढने गए. एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम बाबूलाल था। तो वो पेंटर था, वो छोटी मोटी चीजों को पेंट कर लेता था और जब घर पहुंचता था अपनी रोटी खा लेता था। लेकिन वो सोचता था कि काश कभी मुझे बड़ी चीज भी मिल जाए जिसको मैं पेंट कर पाऊं और मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊं। तो क्या होता है फिर, एक दिन उसको गांव का जमींदार बुलाता है। जब वो उसको बुलाता है तो बाबूलाल उधर जाता है। जब वो वहां जाता है तो उसको बोलता है, बाबूलाल आपको मेरी नाव को पेंट करना है। And cut it, he roared, I will kill you. The mouse cried fear. Oh, King Shankar, please let me go. Someday I will be useful to you. Once तो प्रॉप्स के साथ बच्चे कहानियाँ सुनाते हुए, और जब बच्चे कहानियाँ सुनाते हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज पहुंचता है कि किस तरह से जो अपनी रचनात्मकता है वो उसे बढ़ा रहे हैं। और लगातार आपके कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं अवनी। बच्चे, क्या है आपके पास इस सवाल का जवाब? बताइए, कौन सा ग्रह है सबसे छोटा? अवनी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ अवनी, हाँ बताइए अवनी। बुध। पक्का? शुक्रवार तो नहीं है आज? आज मंगल भी है, मंगल ग्रह तो नहीं है? पता नहीं, मेरा तो बुध है। देखिए, ये होती है मासूमियत। उन्होंने कहा मैंने जो ढूंढा उसमें तो बुध ही है। नहीं अवनी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो बुध होता है। और यही कमल बच्चों की जो मासूमियत है। देखिए, इस कोविड-19 को भगाने में, हराने में लगातार जिस तरह से वो अपना अहम रोल निभा रहे हैं। हमने आपकी कहानी की तरफ से भी ये समझा, वो गाँव वाले भी बहुत मासूम थे और ईश्वर को शायद मासूमियत इतनी भाई कि उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपको सूर्य भी चाहिए, मैं सूर्य भी देता हूँ और चंद्रमा भी देता हूँ। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं बच्चों। हमारे साथ कमल लगातार जुड़े हुए हैं और जो हमारा तीसरा सवाल ये है कि सांता क्लॉज सभी का फेवरेट वो किस त्योहार यानी किस फेस्टिवल के दौरान आता है? लोहड़ी, क्रिसमस, दिवाली या होली? हम सभी जानते हैं हर किसी को सांता क्लॉज का बहुत इंतजार रहता है, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि वो किस सीजन या किस त्योहार के टाइम आता है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये लॉकडाउन का जो समय है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे ये छोटे बच्चे हैं ना, ये किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। ये अपने ही ढंग से कैसे कोविड-19 को भारत से बाहर खदेड़ने में एक अहम भूमिका निभानी है, उसका संदेश लगातार देते हैं। आइए सुन लेते हैं वही कुछ चुनिंदा संदेश। According to our Prime Minister, the only way to eradicate this virus is social distancing and we should follow it. So according to me, we should regularly wash our hand or use a sanitizer to sanitize our hand and wear a mask whenever we go out of the house. So be safe, don't be panic. हमें कोरोना वायरस से बचना है, हैंड वॉश करना है और मास्क पहनना है। कोरोना है महामारी, इससे ना करना होशियारी। हाथ धोना, मास्क पहनना और घर में ही रहना देश के लिए होगा हितकारी। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। I want to say about coronavirus: wash your hand, cover your mouth, maintain distance, stay
home, stay safe. Shri Ramachandra Kapala Bhajaman Saranadavan. As we all know about the pandemic going due to the coronavirus, positive attitude towards this problem will lead to a good result. रहना है हम सबको घर पर, रखना है थोड़ा और सबर, वो दिन भी जल्दी आएगा जब कोरोना जड़ से मिट जाएगा. Fight कोरोना, go करना go. हैंड वॉश करो और खांसी समय पर टिश्यू पेपर का यूज करो. बुखार, खांसी, जुकाम, डॉक्टर के पास जाओ, मास्क पहन के जाए, घर पे रहे, कोरोना से डरे, गो कोरोना गो. तो अगर हम रखेंगे अपने हौसले बुलंद तो जीत पाएंगे हम कोरोना से जंग, यही संदेश दे रहे हैं ये तमाम जो छोटे बच्चे हैं. तो हमारे साथ भरतपुर या राजस्थान से भी सुमित जुड़ गए हैं. सुमित, क्या है मेरे सवाल का जवाब, बताइए. सुमित, सवाल था सांता क्लॉज किस फेस्टिवल में हमें मिलता है? लोहड़ी में आते हैं, क्रिसमस में, दिवाली या होली? सुमित, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बच्चे वेट नहीं करते, उनको होता है तुरंत जवाब जो है वो देने के लिए, लेकिन लगातार हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं तो एक एक जवाब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हम उम्मीद करेंगे सुमित से वापस संपर्क साधें. लेकिन कमल, जिस तरह से इस कहानी का संदेश है, अगर हम इसको, क्योंकि आपने कहानी बहुत रोचक ढंग से बड़े दिलचस्प शब्दों के साथ सुनाई, लेकिन अगर इस संदेश का जिक्र हम करें, क्योंकि लॉकडाउन की बात भी हमने उसमें कही और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र किया, क्या संदेश देती है ये कहानी? संदेश बिल्कुल साफ है कि जब आराम करने का वक्त है तो हमें आराम करना ही है. हम अगर पूरा वक्त, पूरा दिन काम करते रह जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब कौन सा काम शुरू किया और कब कौन सा काम खत्म किया, हमारा शरीर जो है वो थक जाएगा काम करते करते. तो ये हमें पहली बार इतना लंबा काम करने से आराम मिला है और सबको इकट्ठा आराम मिला है. अब इस आराम के वक्त को हमें बहुत अच्छे से बिताना है. बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी है. हम घर पे बैठ के तस्वीरें बना सकते हैं, कलाकारी कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं. और ये कहानियां आज से जो मैंने आपको दी वो आज से आपकी हुई. आप लूट के ले जाइए और इस कहानी को आप लुटाइए, अपने घर वालों को सुनाइए. जिसने भी ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो उसे भी सुनाइए, तो ये कहानी उसकी हो जाएगी. तो इस तरीके से ये लेन देन जो है हमें आगे बढ़ाते रहना. और सबसे अहम, चलिए हमारे साथ एक और चांदपुर से कॉलर जुड़ गए हैं. हम कानपुर से जुड़े हुए हैं कॉलर, माफ कीजिएगा मुझे आवाज थोड़ी कम सुनाई थी. कानपुर से कॉलर जुड़ी हुई हैं. बताइए बच्चे, क्या है इस सवाल का जवाब आपके पास? नाम मैं नहीं सुन पाई हूँ, मैं देख पाऊंगी तो बता पाऊंगी. श्वेता जुड़ गई हैं कानपुर से हमारे साथ. श्वेता बताइए, श्वेत रंग होगा आपका, बताइए क्या है मेरे सवाल का जवाब? मैम डी क्रिसमस. डी क्रिसमस पक्का? मुझे तो किसी ने होली बताया था श्वेता. नो मैम, डी क्रिसमस. पक्का लॉक कर दूं? यस मैम. चलिए, श्वेता का जवाब बिल्कुल सही है. और श्वेता, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th. 6th क्लास में पढ़ते हैं? नहीं 8th क्लास में. तो आप जानते हैं ना कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम घर पर क्यों रह रहे हैं, जानती हैं आप? यस मैम. बताइए फिर वो मुझे तीनों बातें बताइए कि क्यों हम घर पर हैं. मैम घर पे इसलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग. बिल्कुल. दूसरा? सोशल डिस्टेंसिंग. और दूसरा है कि बाहर हम जाएंगे, हमने सेफ्टी नहीं रखी तो हमें कोरोना वायरस हो सकता है. बिल्कुल. और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कौन कौन क्या क्या जो नियम है वो अपनाने चाहिए? हमें तुरंत हम पुलिस को कॉल करना चाहिए जी. अपने आसपास भी अगर किसी को है तो बताना चाहिए. बिल्कुल. बहुत 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 इंटेलिजेंट श्वेता, आपने बहुत अहम बातें हमें बताई. और देखिए, इसी शो के माध्यम से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, श्वेता ने हमें कॉल किया और बहुत अहम जानकारी ये भी दी कि देखिए हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जिक्र हम कर रहे थे और लॉकडाउन के समय में कैसे अपना संयम बनाते हुए आगे बढ़ना है. और आगे इस शो में भी बढ़ेंगे. ले लेते हैं एक और सवाल, क्योंकि समय अभी हमारे पास है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है. तुरंत एक सवाल और ले लेते हैं कि कौन सा जो रंग है यानी कलर शांति यानी कि पीस का प्रतीक है? पहला सफेद, दूसरा हरा, तीसरा नीला और चौथा गुलाबी. हम जानते हैं कि शांति स्थापित करना और शांति, संयम
पॉजिटिविटी के साथ काम करना अपने आप में एक ऊर्जा का संकेत होता है जो हमें मिलता है। तो बच्चों, अगर आप जवाब जानते हैं, शो खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप ये जवाब जानते हैं तो आप हमें कॉल करें। और क्योंकि हम कहानियों का जिक्र कर रहे थे और जो कहानियाँ होती हैं वो अपने आप में सकारात्मकता से भरी हुई होती हैं, ऊर्जा से भरी हुई होती हैं, तो सबसे अहम चीज़ जो मैंने सीखी कमल वो ये थी कि जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, और जब आपको लगता है कि भैया बैठ के आराम करना है तो आराम करना है। और इसी आराम में कहीं ना कहीं मैंने कमल देखा कि लोग बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वैसे करनी है पर आप अपने जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत बढ़ जाती है, पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ। पहले परिवार वालों के पास वक्त नहीं होता था एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, अभी सब बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एक दूसरे को चीजें सिखाते हैं, सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, बुनते हैं। और ये जो अब नई जो चीज सीखी है, ये नई संस्कृति जो हम सीख रहे हैं, वो हमारी लॉकडाउन के बाद भी जब सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएं, उसके बाद भी ये संस्कृति बरकरार रखे, हमारे परिवार जो हैं आपस में जुड़े रहें, बने रहें, तो यही एक बहुत बड़ा एक सरमाया निकल के आएगा इस लॉकडाउन का, इस आराम का, मुझे लगता है। और बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से बच्चे जुड़ते हैं कहानियों के साथ कमल, मुझे लगता है कि जब वो जुड़ के कोई संदेश समझते हैं, उनका उसको डिकोड करने का तरीका बहुत निराला होता है। वो जब आगे पेरेंट्स को या जो दादा दादी हैं, नाना नानी को समझाते हैं कि भाई घर से बाहर मत जाइए, मुझे लगता है वो बहुत अहम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे आज की तारीख में अपने माँ बाप को, अपने नाना नानी को, दादा दादी को समझा रहे हैं, और वो एक तरीके से प्रहरी का काम कर रहे हैं कि हमारी बात आपको सुननी है, माननी है, और माननी पड़ भी रही है सबको। ये बड़ी मजेदारी की बात है। कमल, आप आए, आपने कहानी भी सुनाई, और खास तौर पर तो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें लगता है कि बच्चों आपको भी बहुत पसंद आई होगी ये कहानी, और लगातार हम आपसे कहते हैं। तो कल की थीम मैं आपको बता दूं जाने से पहले, तो कल आपको क्या करना है, ऑनलाइन बुक रीडिंग। हमने किताबों से तो बुक पढ़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जो बहुत रोचक होती हैं, दिलचस्प होती हैं। तो ऑनलाइन बुक रीडिंग से जुड़े संदेश, वीडियोस या पिक्चर्स आप शेयर कर सकते हैं। हम डीडी न्यूज़ किड्स टाइम में उन्हें स्थान देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कल 12 बजे से पहले भेजें। और जो मेल आईडी है मैं आपको बता दूं, contest@ddnews@gmail.com। वैसे मुझे लगता है कि मेल आईडी तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। तो कल मिलेंगे इस खास शो में ऑनलाइन रीडिंग को लेकर किस तरह से हम आगे जा सकते हैं उस खास टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।